दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा के एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या कहेंगे, हरियाणा की एक घटना को लेकर, और वो घटना ऐसी है कि जिसने 11 साल तक हरियाणा के एक राजनेता का पीछा किया। घटना है एक युवती की आत्महत्या से लेकर के युवती की खुदकुशी से लेकर, जो कि हरियाणा के नेता, आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ गोपाल कांडा की। सिरसा के विधायक, हरियाणा के दबंग नेता, हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रहे गोपाल कांडा, जिनकी कंपनी थी एयरलाइंस कंपनी MDLR, जिसमें गीतिका शर्मा एयर होस्टेस हुआ करती थी। और 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। गीतिका शर्मा ने जब खुदकुशी की तो उस समय गोपाल कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। एक बात कहा करते हैं ना हमेशा कि जो दाग होते हैं, भले ही सर्फ एक्सेल की ऐड में, विज्ञापन में ये आता हो कि दाग अच्छे हैं, लेकिन दाग कभी अच्छे नहीं होते। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या व्यक्ति का किसी भी प्रकार का प्रोफाइल हो, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई दाग लगा हो ना, तो उस व्यक्ति को कहीं कोई प्रमोशन नहीं मिलती, समाज के अंदर बैठने के लिए वो स्थान नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है। और इसके साथ साथ उसके पीछे ये भी जानने की कोशिश जरूर हुआ करते हैं कि आखिर ये दाग लगे कैसे। एक व्यक्ति दाग से मुक्त हो गया, यानी कि गोपाल कांडा को जब आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड मामले में बरी किया, तो मान लिया जाए कि गोपाल कांडा पर लगा जो एक दाग था वो दाग मिट गया। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों चर्चाएं कई चली, और जो इस फैसले के बाद लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चल जरूर रही होंगी। गीतिका शर्मा एयर होस्टेस, गोपाल कांडा की कंपनी के अंदर एक उच्च पद पर कार्य करने वाली युवती कहें या महिला, जिसने अपने सुसाइड के समय सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसके अंदर लिखा था कि मेरा दुरुपयोग किया गया है, मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये लोग मेरे परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं, इन दोनों को इनकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। और इन दोनों के बारे में जो नाम था वो थे गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा। खैर आज दोनों बरी हो गए, और मैंने आपसे कहा ना कि उनके बरी होने के बाद, हालांकि गोपाल कांडा ने जब बरी होने के बाद मीडिया के सामने आए तो उनकी पहली प्रतिक्रिया केवल हाथ जोड़ना था, और दूसरी प्रतिक्रिया में ये था कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ बनाया गया था। तो गोपाल कांडा की ये प्रतिक्रिया थी कि मेरे खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं थे। खैर, गीतिका शर्मा ने सुसाइड के समय सुसाइड नोट छोड़ा था, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। और उसके बाद से जब उन पर फैसला आया और अदालत ने बाइज्जत बरी किया और निर्दोष करार दे दिया दोनों एक्यूज़ को। हालांकि हमें अदालत पर कोई भी टिप्पणी करने का, अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अदालत का फैसला हमेशा सर्वोपरि होता है। अदालत का फैसला न्याय की बुनियाद पर टिका होता है, इसलिए अदालत के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठते, कोई आरोप नहीं लगते। लेकिन एक बात ज़रूर है, और इस बात के बारे में लोगों के जहन में ज़रूर चल रहा होगा कि क्या उस मामले में पुलिस की जांच ठीक नहीं थी? क्या उस मामले में जिसके अंदर कि एक युवती ने, एक महिला ने अपना जीवन दे दिया, और उसके बाद में उसी की परिणति में उसकी माँ ने भी अपना जीवन दे दिया, यानी कि 2 लोगों का जीवन चला गया, 2 लोगों की जान चली गई। और उसके बाद में जब फैसला आया तो फैसले के अंदर दोनों एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हुए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े करता है। सवाल ये भी जाता है कि ऐसे फैसलों के बाद जो सिस्टम पर जनता का भरोसा है, क्या उस पर भी कोई असर आएगा? लोगों के जहन में ये बात भी ज़रूर होगी। आपको एक बात और बताएं कि जो गोपाल कांडा हैं, गोपाल कांडा एक हरियाणा के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, दबंग नेता हैं, हरियाणा के अंदर आज विधायक हैं सिरसा के, और 2012 में हरियाणा के अंदर गृह राज्य मंत्री थे। दोस्तों इतिहास हमेशा खुद को दोहराया करता है। अगले बारे में आपसे आगे चर्चा करेंगे। पहले गोपाल कांडा जी के बारे में बताएं कि 2012 में जिस समय सुसाइड किया गीतिका ने, उस समय गोपाल कांडा हरियाणा के पावरफुल आदमी थे, गृह राज्य मंत्री थे। और अब जब वो आरोप मुक्त हुए, जब उनको बरी करार दे दिया गया, तो वो हरियाणा के आज भी पावरफुल व्यक्ति हैं, और आज वो हरियाणा के विधायक हैं। 2012 में गोपाल कांडा जब थे तो उन्होंने हरियाणा की
भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार, जो अल्पमत की सरकार थी, उसको समर्थन दिया हुआ था। गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक थे और आज जब वो दोष मुक्त हुए हैं, जो बरी हुए हैं, तो आज भी वो हरियाणा के अंदर निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा की अल्पमत की मनोहर लाल सरकार को गोपाल कांडा का समर्थन है। उस समय 2012 में जब गोपाल कांडा पर आरोप लगा था और 8 दिन भागने के बाद उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, तो गोपाल कांडा का गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा हो गया था। और अब जब गोपाल कांडा विधायक बने थे और तब तक वो आरोप मुक्त नहीं थे, सरकार को समर्थन भी दिया था अपनी हलोपा का, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई पावर नहीं मिली थी, मंत्री नहीं बन पाए थे। बीजेपी की कई नेताओं ने, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने इस बात पर दीवार खड़ी कर दी थी, इस बात पर रोक लगा दी थी कि गोपाल कांडा क्योंकि आरोपी हैं एक युवती की, एक महिला की आत्महत्या के मामले के, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व जब देश के गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में रैली करने गए थे, तो उस रैली का मंच सजाने में गोपाल कांडा की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन इसी मामले में क्योंकि वो दोषी थे, मंच पर नहीं जा पाए थे। उस समय 2012 में गोपाल कांडा पर आरोप लगने के बाद उनको जेल जाना पड़ा था और 18 महीने जेल रहे थे। और अगर आज गोपाल कांडा अगर दोषी करार दे दिए जाते तो गोपाल कांडा की विधायकशिप चली जाती, लेकिन अब वो बाइज्जत बरी हो गए और उनकी विधायक भी चलती रहेगी। उनके बरी होने के बाद में सिरसा में उनके समर्थकों ने खूब मिठाइयाँ बांटी, लड्डू बांटे, बम चलाए, पटाखे चलाए, सब कुछ हुआ और ये होता भी है। जब किसी नेता को आरोप मुक्त किया जाता है तो उसके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ना स्वाभाविक बात है। मैं आपको बता रहा था कि गोपाल कांडा जी का जो राजनीतिक करियर है वो कैसा है, और गीतिका शर्मा का जो गोपाल कांडा की कंपनी में जाने का था वो कैसे था। और उससे पहले आपको बताएंगे गीतिका सुसाइड केस में आखिर हुआ क्या क्या था। तो 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने सुसाइड किया था और उनका शव मिला था उनके घर में। सुसाइड नोट मिला था जिसके अंदर गीतिका ने गोपाल कांडा और मैनेजर अरुणा को जिम्मेदार ठहराया था। 7 अगस्त को 2012 को पुलिस ने गोपाल कांडा को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कांडा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। 8 अगस्त को MDLR यानी कि जो गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी है अरुणा चड्डा, उनको गिरफ्तार किया गया। गोपाल कांडा फरार हो गए। 8 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। 9 अगस्त 2012 को पुलिस ने गोपाल कांडा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, उनके घर पर रेड की। 17 अगस्त 2012 को हाई कोर्ट ने गोपाल कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी और 18 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा ने अशोक विहार थाने में सरेंडर कर दिया, पुलिस के सामने खुद पेश हुए, गिरफ्तार किया गया, 18 महीने तिहाड़ जेल में रहे। तो ये थी वो टाइमलाइन जो गोपाल कांडा पर चली थी और जो गीतिका शर्मा के सुसाइड के समय की थी। तो 4 पहलुओं में आप इस बात को समझें कि गोपाल कांडा का जो राजनीतिक करियर था वो कैसे शुरू हुआ। रेडियो की दुकान थी रिपेयरिंग की गोपाल कांडा की सिरसा में, छोटी सी रेडियो की दुकान से उन्होंने जूते चप्पल की दुकान खोली और बड़े बड़े नेताओं को खूब जूते पहनाए। दुकान चल पड़ी तो फिर फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री खोल ली तो राजनीति में पहचान बढ़नी ज़्यादा शुरू हो गई। उसके बाद गोपाल कांडा ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। पिता के नाम पर एयरलाइंस कंपनी खोली। 2008 में पिता मुरलीधर लखाराम के नाम से यानी कि MDLR एयरलाइंस शुरू की। हालांकि बाद में जब विवाद हुए तो इस एयरलाइंस को बंद भी किया गया। इस दौरान गोपाल कांडा राजनीति में आए। कभी गोपाल कांडा इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के बड़े नज़दीक हुआ करते थे और 2009 में वे निर्दलीय विधायक बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन दिया और जो गोपाल कांडा की एयरलाइंस थी उसके अंदर बड़ी संख्या में युवक युवतियों को, खासकर लड़कियों को भर्ती किया गया और यहीं एंट्री हुई गीतिका शर्मा की। खास बात यह है, जो सूत्र बताते हैं, जो गोपाल कांडा की कंपनी के मामले में जुड़े हुए जो राज बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उस कंपनी में छोटी उम्र की लड़कियों को खासकर भर्ती किया गया और उन्हीं में भर्ती होने वाली लड़की शामिल थी गीतिका। और गीतिका को पहले इंटरव्यू के बाद ही, यानी कि जब उसकी पहला इंटरव्यू हुआ कंपनी में जाने के बाद, तो उसको सीधे केबिन क्रू का एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, जो बड़ी पोस्ट होती है। 6 महीने बाद गीतिका बालिग हो गई, यानी कि 18 साल की हो गई और उन्हें एयर होस्टेस बना दिया गया। और 3 साल में गीतिका ट्रेनी से डायरेक्टर तक का सफ़र कर लिया, यानी कि बहुत तेज़ी से गीतिका ने गोपाल कांडा की कंपनी में अपने करियर को आगे बढ़ाया और
3 साल में खूब प्रमोशन मिली। इन सब के पीछे माना जाता है कि गोपाल कांडा का उन पर जो कृपा दृष्टि बनी हुई थी, जिसकी वजह से उनको नौकरी में प्रमोशन मिलता गया। गीतिका ने अचानक गोपाल कांडा की कंपनी छोड़ दी और दुबई में नौकरी करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो हुआ 2012 में, जिसके बारे में आपसे जिक्र किया था। खैर, ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर जब नेताओं पर किसी प्रकार के दाग लगते हैं, किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, तो उसका परिणाम अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ करता है, जो गोपाल कांडा के साथ हुआ। आज उस दाग से गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। जिस दाग लगने के चलते उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था, मंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा था, तो अब दागहीन होने के बाद, यानी कि आरोप मुक्त होने के बाद, क्या गोपाल कांडा के राजनीतिक करियर के अंदर किस प्रकार का इजाफा हो सकता है? गोपाल कांडा को क्या फिर मंत्री बनाया जा सकता है, या उनकी जो पार्टी है उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा तालमेल रहेगा? क्योंकि गोपाल कांडा के जो राजनीतिक सूत्र हैं, जो राजनीतिक संपर्क हैं, वो बहुत गहरे हैं, और उनको क्योंकि अब वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। अब तो यही कहा जाएगा कि एक थी गीतिका, जिसका गोपाल कांडा पर आरोप लगा था, आरोपों के चलते कुर्सी गई थी, और आरोप मुक्त होने के बाद गोपाल कांडा सियासत के अंदर एक नई पारी खेल सकते हैं। वो पारी कैसी होगी, उनको राजनीति के अंदर कौन सा और कैसा मुकाम हासिल होगा, ये सब भविष्य गर्भ में है। हरियाणा की राजनीति किस प्रकार की करवट लेगी, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर नए गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे। देश के अंदर भी नए गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, पुराने साथी छोड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं। तो गोपाल कांडा की हरियाणा की राजनीति में आगे क्या भूमिका होगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी। प्रयास हम भी करेंगे कि जैसी जानकारी मिले वैसी आपकी मुहैया कराएं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।